यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर बनिया फैशन वाला। सो गाइस, आज हम फैशन इंडस्ट्री के जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक है टॉप कॉलेजेस ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। जी हाँ, डिज़ाइनिंग के टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहते हैं इस इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर वन से। नंबर वन अगर हम चॉइस रखें तो इट्स NIFT, निफ्ट। निफ्ट से बेहतर यूनिवर्सिटी कॉलेज है, बेहतर इन द सेंस ऑफ एजुकेशनल वे और इन द सेंस ऑफ द कैंपस वे, द हॉस्टल लाइफ, बट सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस निफ्ट ही रहती है। जो भी एक डिज़ाइन स्टूडेंट होता है उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस हमेशा निफ्ट रहती है। निफ्ट क्यों रहती है? बिकॉज इट्स अ ब्रांड, इट्स ओनली फॉर द फैशन, इट्स ओनली फॉर द डिज़ाइनिंग पर्पज़। उसमें किसी और तरीके की कोई पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ फैशन की ही पढ़ाई निफ्ट में की जाती है। और इसकी ब्रांच ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में है। लाइक दिल्ली में, चंडीगढ़ में नहीं है, दिल्ली में है, पुणे में है, महाराष्ट्र में, बेंगलोर में है, जयपुर में है, ठीक है, गुजरात में है। तो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के अंदर किसी ना किसी शहर में या कहीं ना कहीं निफ्ट की हर एक ब्रांच ज़रूर है। तो अगर हम निफ्ट की बात करें गाइस, कि निफ्ट का एक बजट रहता है और एक एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग भी वो सब पर्टिकुलरली स्टेप बाय स्टेप वेरी करता है। उसके फॉर्म्स दिसंबर में निकलते हैं और दिसंबर में ही आउट हो जाते हैं। तो अगर किसी को भी निफ्ट में एडमिशन लेना है तो वो प्लीज़ दिसंबर का जो महीना है उसमें ही करे, और जितनी ज़्यादा अर्ली हो सके उतना अर्ली करने का कोशिश करें, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड रहती हैं और बजट भी अराउंड अगर आप यूजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं निफ्ट में तो 4 इयर्स का यूजी कोर्स रहता है। और 4 ईयर का बजट अगर आप हॉस्टल भी ले रहे हैं तो भी अराउंड पर ईयर का आप सोच सकते हैं, विद 2 सेमेस्टर्स फीस, विद हॉस्टल फीस, विद ट्रैवल अलाउंसेस, और जो भी आपका रहता है 6 to 8 lakhs पर ईयर का आपका ऑलमोस्ट रहेगा ही रहेगा। और 4 इयर्स का आप देख सकते हैं कि कितना आपका वैरी होता है। और इसमें एक और ऑप्शन भी रहता है गाइस निफ्ट में। वहाँ पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट रहता है। स्कॉलरशिप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी वो बहुत सारा डिस्काउंट दे देते हैं। तो वो भी वैरी करता है हमारे ऊपर, हमारा टैलेंट कितना है, हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स कितने अच्छे हैं, या हमारी एजुकेशनल पावर कितनी बेटर है, कैसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करते हैं, या कैसे कैसे प्रोसेस रहता है। तो गाइज निफ्ट इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस फ्रॉम द डे वन फॉर अ फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट। और अब हम सेकंड अगर प्रोसेस की बात करें गाइज, तो सेकंड हमारा रहता है पर्ल। तो पर्ल सेकंड पे निफ्ट के बाद ही रहता है गाइस। अगर किसी का निफ्ट में एडमिशन नहीं होता है किसी भी कारण से, कोई बजट के इश्यूज से, या कोई अगर हम इश्यूज देखें कि किसी को निफ्ट का क्या रहता है कि अगर आप अप्लाई करते हो तो वो कहीं पे भी आपका नंबर डाल सकता है, ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर मैं आपको अपने नोन की बात बताऊँ तो मेरे एक फ्रेंड है, उनका वैसे वो यहीं रहते हैं मेरे साथ ही पानीपत में। तो पर वो उन्होंने निफ्ट का फॉर्म भरा और वहाँ उनका सिलेक्शन हुआ, बट उनका जो यूनिवर्सिटी उनका आया जो वो केरला का आया, तो वो केरला में रहते हैं। तो ऐसे भी रहता है। तो किसी भी पर्पज़ से अगर आपका निफ्ट में एडमिशन नहीं होता तो हमेशा फैशन स्टूडेंट की सेकंड चॉइस पर्ल रहती है। तो पर्ल इज़ नॉट अ गवर्नमेंट, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। जैसे कि निफ्ट है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बट पर्ल इज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो फर्स्टली ठीक है, फैशन के लिए ही है बेसिकली वो 70%। उसके बाद 30% में और कोर्सेज भी वो देती है, लाइक फोटोग्राफी का या सिनेमेटोग्राफी का। तो दिस काइंड ऑफ कोर्सेज आर ऑल्सो देयर। तो हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो वहाँ पर बजट बहुत हाई रहते हैं। अगर मैं खुद से आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ जब मैंने ट्राई किया था, ऐसे बजट का इतना इशू नहीं था। पर एक 4 ईयर के कोर्स के लिए आप अगर अपने 80 लाख 80 लाख 4 ईयर के कोर्स के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मुझे ये लगता है कि शायद आपको फिर डॉक्टर बन जाना चाहिए, एक अच्छे से फ़ॉरेन, यूक्रेन या किसी एम्स्टर्डम या जॉर्जिया या कहीं पे अच्छी जगह पर जाकर 50-45 लैक्स में
फुल मज़े से अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करें और डॉक्टर बन जाएं, तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। अगर जो 780 लाख रुपए फैशन डिज़ाइनिंग पे इन्वेस्ट करने जा रहा है, ठीक है, पर्ल से, तो वो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप गाइज सोचो तो वो बिल्कुल मत करना। तो ये भी मत सोचना कि अगर पर्ल में आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो आपका कहीं भी एडमिशन नहीं होगा या आपकी लाइफ बर्बाद है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अपना टैलेंट अगर आपको पता है तो आप कहीं पे भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर पर्ल की बात करूँ तो वहाँ की तो बहुत ज़्यादा हाई कोर्सेज हैं। 80 लाख आपका 70 to 80 लाख रुपीज़ आपका 4 ईयर्स का यूजी कोर्स रहता है। तो गाइज बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है ये। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मतलब चलो ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्री विजिट्स बहुत होते हैं, वहाँ से आपको बहुत गैदरिंग मिलती है। जैसे निफ्ट के लिए भी और पर्ल के लिए भी आपको फैशन शोज़ में ले जाया जाता है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन हेड ऑन होते हैं, इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ और इवेंट प्लान एक्टिविटी प्लान्स भी वो करते रहते हैं डे टू डे पे। बट फिर भी मतलब ठीक है, अगर किसी के पास अंधा ही पैसा है और अगर उसको ये है कि ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप जा भी सकते हैं। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ना जाओ। वो गाइस अपनी आपको खुद से प्रेफरेंस रखनी पड़ेगी कि आपको पर्ल में जाना है नहीं जाना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो NIFD भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन। तो ये भी चंडीगढ़ में है, तो दिल्ली में भी है, गुजरात में भी है, जयपुर में भी है। मतलब अब फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस है निफ्ट पर। उसके बाद जितनी भी मैं आपको बताऊंगा वो थर्ड पे ही रहती है सबकी। बेसिकली NIFD है या IIFD है। NIFD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन, IIFD इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन। उसके बाद जैसे कुछ सिंपल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। जैसे अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, चितकारा यूनिवर्सिटी है जो डिज़ाइनिंग में, मतलब वो पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग यूनिवर्सिटी नहीं है बट डिज़ाइन उसमें है। आप अगर फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई करना चाहते हो तो आप चितकारा में भी ले सकते हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी ले सकते हो। आई थिंक पंजाब यूनिवर्सिटी में वो नहीं है, बट आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हो, LLB। उसके अलावा आप जो मेरी खुद की यूनिवर्सिटी थी उससे भी ले सकते हो। इट्स PLC SUPVA, पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। तो अब मैं अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिनिमम, क्योंकि इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो आपको फर्स्टली क्राइटेरिया एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा गाइस। उसके बाद एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है तो वो क्लियर करना पड़ता है। 25 सीट्स होती हैं डिज़ाइन के लिए, फैशन डिज़ाइन कैटेगरी के लिए। तो आपका अगर नंबर आना होता है, जो भी ये स्कॉलरशिप्स टेस्ट वगैरह होते हैं सब कुछ, तो 25 में ही आएगा। 25 के बाद वो नहीं लेते हैं किसी को भी। उसके बाद अगर हम बजट की बात करें तो अगर आप हॉस्टल भी नहीं लेते हो, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल्स नहीं है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए ही हैं, तो विदाउट हॉस्टल आपका 1 ईयर का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख ही होता है। वो भी आप बिल्कुल फुल खर्च करो, क्योंकि इतनी फीस इतनी नहीं है। फीस 33-35,000 अप्रोक्सीमेटली है फॉर 1 सेमेस्टर। तो 2 सेमेस्टर्स के 70,000। उसके अलावा 30,000 भी आप अगर अपने जो मटेरियल पे या जो भी चीज़ों पे अगर आप 1 साल पे खर्च कर रहे हो तो इट्स इनफ फॉर 1 लाख। बट आपको वहाँ के लिए प्रिपरेशन बहुत हाई करनी पड़ती है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर नहीं होता है। जब मैंने एडमिशन लिया था इस यूनिवर्सिटी में तो अराउंड 3,500 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किए थे और जिन्होंने टेस्ट दिया था, और 25 में मेरा सेकंड था। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी जान कि मेरा सेकंड सिलेक्शन हुआ है, सेकंड नंबर पे हूँ मैं। तो गाइस ये रहता है, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब पहले हमारे टाइम पे फैकल्टीज़ का आना जाना कम था इतना, क्योंकि लिमिटेड फैकल्टीज़ थे डिज़ाइनिंग के जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, निफ्ट से ग्रेजुएटेड थे, इंडस्ट्री में बहुत अच्छा किया हुआ था। और अब तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी फैकल्टीज़ भी आए हुए हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। तो एक्सपीरियंस है बेसिकली उनके पास, और वो आपको अच्छा बता सकते हैं और आपका इंडस्ट्री में अच्छा करवा सकते हैं। बट इट्स नॉट अ प्री प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी, प्लीज़ अंडरलाइन दिस। क्योंकि निफ्ट है वो भी प्लेसमेंट्स दिलवाता है। पर्ल इट्स ऑल्सो नॉन फॉर इट्स प्लेसमेंट्स है। IIFD है, NIFD है, दीज आर नॉट गिविंग एनी प्लेसमेंट्स बट दे डू इंटर्नशिप्स।
तो वो आपको बड़े ब्रांड्स में इंटर्न्स दिलवाते हैं, लाइक 6 मंथ इंटर्नशिप्स, 4 मंथ इंटर्नशिप्स इन लाइक सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, ठीक है, और दीज काइंड ऑफ डिज़ाइनर्स पे ब्रांड्स भी हैं उनके पास, लाइक बीबा, फैब इंडिया, FDCI, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो वहाँ पे करते हैं गाइस। और उसके बाद में अगर आपको IIFT का बताऊँ, अभी जहाँ से मैं अपनी मास्टर्स डिग्री कैरी आउट कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत ठीक लगा मेरे को, एक डिसेंट वे लगा उनका, डिसेंट वे इन द सेंस ऑफ बजट, बिकॉज बजट अगर मुझे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ गाइस, अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अगर बजट हाई भी होता है। बट मेरे को क्या चाहिए था, साथ साथ मैं अपना मास्टर्स डिग्री भी कैरी आउट करूँ, ताकि एक फ्यूचर प्लान सिक्योर हो सके कि ठीक है अगर हमें कल को PhD भी करनी है तो या वी हैव ऑप्शन। तो उसमें मैंने क्या चूज़ किया, मैंने IIFT चूज़ किया बिकॉज इट्स मतलब उनका बजट भी मेरे को ठीक लगा। मास्टर्स डिग्री का कोर्स 2 इयर्स का होता है, इट्स अ PG कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। तो 2 इयर्स का, 1 ईयर का खर्चा ऑलमोस्ट मैं वर्चुअली कर रहा हूँ, मतलब मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, इट्स अ ऑनलाइन, ऑल कोर्स इज़ ऑनलाइन, ऑल डिग्री कोर्स, इट्स बेसिकली फुल डिग्री कोर्स। तो आपकी फुल ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, आपको एग्ज़ाम देने सिर्फ ऑफलाइन मोड पे जाना पड़ता है, उसके अलावा ऑल इन ऑनलाइन। तो आप सब ऑनलाइन पे कर सकते हो, आप साथ साथ अपनी जॉब भी कैरी आउट कर सकते हो। तो मुझे ये सेफर ऑप्शन लगा कि मैं दोनों चीज़ें कैरी कर सकता हूँ साथ में। तो अगर किसी को जॉब नहीं भी है और वो साथ में करना चाह रहा है तो आप जा सकते हैं। तो वहाँ का बजट बेसिकली 1 ईयर का अप्रोक्स 2 लाख नहीं, 250, 2.5 लाख से 3 लाख के अकॉर्डिंग है। तो वो हमको ठीक लगा, 6 लाख रुपए के आसपास, इतना ज़्यादा ही नहीं है, क्योंकि मैंने पर्ल में ट्राई किया, पर्ल में मुझे 25 लाख बताए हैं, 2 साल का 25 लाख, तो मुझे वो वर्थ इट नहीं लगा गाइस, क्योंकि वैसे मैं डेली जॉब कर रहा हूँ तो पर्ल बिल्कुल पास पड़ता है मेरे, तो मैं वहाँ पे भी, पर मेरे को 25 लाख कुछ ज़्यादा ही बजट हाई लगा। बाकी मेरे पेरेंट्स ने मुझे हाँ कर दी थी, बट फिर मेरे को खुद से ये लगा कि वो 20 लाख इन्वेस्ट करना तो मुझे नहीं सही लगा, क्योंकि वही सेम चीज़ें मेरे को अगर 5 लाख में मिल रहा है तो, और इट्स नॉन IIFT, इट्स नॉन यूनिवर्सिटी, और वो बहुत अच्छी है। तो और आगे अगर मैं कुछ करना है, PhD करना है, तो मैं क्यों ही 25 लाख बर्बाद करूँगा। तो इसी हिसाब से तो गाइज, अगर मैं निफ्ट से कर रहा हूँ, मैं पर्ल से कर रहा हूँ, तो पर्ल से मेरे को तो 2.5 करोड़ रुपए में मिला, मतलब UG और PG कोर्स, तो 1.5 करोड़ रुपए तो बिल्कुल वेस्ट गए फिर गाइस, क्योंकि इतने का तो आपको भी पता है कि आगे नहीं रहता है प्लान। तो मेरी तो यही रहेगी आपको कि आप अपने इन सब यूनिवर्सिटीज़ को ध्यान से देख के अपना प्लान चूज़ करें, आपको कहाँ एडमिशन लेना है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्योंकि सबके फॉर्म्स भी अलग अलग टाइम पे ही निकलते हैं, और सबका 1 मंथ अराउंड डेट रहता है आपको फिलअप करने का। उसके बाद कोई स्कॉलरशिप्स टेस्ट भी होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट रहते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट रहते हैं। तो आने वाली वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताता रहूँगा कि किस टाइप के टेस्ट होंगे, या कैसे और भी स्कोप्स होते हैं डिज़ाइनिंग में, या कॉलेज में क्या क्या करवाया जाता है, कैसे टाइप का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो गाइस हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बनिया फैशन वाला।